अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और सखर IB यूनिवर्सिटी डायरेक्ट टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट टेस्ट का पढ़ने वाले हैं, जो कि HCF और LCM। ये हम आम कॉमन नंबर्स की भी फाइंड करना सीखेंगे और उसके बाद फ्रैक्शंस की भी HCF और LCM से फाइंड करना सीखेंगे। तो एक ही वीडियो में हम ये सब कुछ फाइंड करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM होती क्या चीज़ है, ये है क्या, आखिर क्यों हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो HCF जो होती है हमारी, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो ऐसा फैक्टर होता है जो जिन नंबर की हम HCF फाइंड करते हैं उनको वो कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है। ठीक है ना, तो आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कौन से नंबर ले लेता हूँ मैं, 5 एंड 15 एंड 25। अब इनकी HCF क्या होगी कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इनको डिवाइड कर ले। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के बहुत से मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, सब मेथड्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डिवीजन मेथड फाइंड फॉलो करेंगे, क्योंकि दूसरे मेथड्स में आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपको फ़िलहाल एक मेथड ही आना चाहिए, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करना सीखेंगे HCF और फिर LCM, सॉरी LCM पहले फाइंड करना सीखेंगे और उसके बाद हम HCF फाइंड करेंगे। फिर हम फर्दर फ्रैक्शन की HCF और LCM फाइंड करना भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3, 5। ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा नंबर है 6। ठीक है ना, इनकी हमें LCM फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? LCM। LCM फाइंड करने का मैंने आपको बताया कि इनका डिवीजन मेथड होता है और इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, आपने यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे छोटे से छोटे नंबर की टेबल जा रही हो। देखिए यहाँ पे 6 भी इवन है, 2 भी इवन है। जब इवन नंबर आ जाए तो उन पे छोटे में छोटी, छोटे से छोटी टेबल सिर्फ 2 की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इवन है तो LCM निकालने में आपने ट्राई करना है, पहले छोटे नंबर की टेबल लगानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की टेबल जाएगी, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इस पर 2 की टेबल। तो ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम। 3 पे नहीं जा रही, 3 को सेम लिखेंगे, और 5 पर अगर जा रही है तो 5 पर भी नहीं जा रही, 5 को भी सेम लिखेंगे। 6 पर कितनी बार 2 की टेबल जाएगी? 3 टाइम जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें छोटा नंबर कौन सा है जिसकी टेबल यहाँ पे जाएगी? 3 की ज़ाहिर जाएगी। 5 तो प्राइम नंबर हैं, तो दोनों प्राइम, लेकिन छोटा कौन सा है हमें इस तरह स्टेप वाइज फॉलो करना है। लगा तो 5 की भी सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो ये रूल करना है। ठीक है, तो 3 की टेबल कितनी बार जाएगी? 1, ये सेम, और 1 3 पर 1 टाइम, 5 पर नहीं जाएगी, ये 5 सेम, और 3 पर 1 टाइम जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अब देखें सिर्फ 5 बचा है, तो 5 पर सिर्फ 5 की टेबल जाएगी क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो ये 1 सेम, 1 सेम, एंड देन 5 पर 1 टाइम, एंड देन ये 1। अब जो फैक्टर्स निकले हैं इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपकी हो जाएगी LCM। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा हमारा 30। LCM इनकी हो गई 30। LCM होती क्या है? बेसिकली LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, ऐसा मल्टीपल होता है जिस पर जिन नंबर की हमने LCM निकाली है उन सब नंबर्स की इस पर टेबल जाएगी। मतलब वो जितने भी नंबर की हमने निकाली है ना, वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लेंगे। आइए हम देखते हैं। देखें LCM 30 निकली है ना, हमने LCM निकाली किसकी है? 2, 3, 5, 6 की। अब इन सब नंबर्स की टेबल इस पर जाएगी और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल 30 पर कितनी बार जाएगी? 15 टाइम जाएगी। उसके बाद आप देखें 3 की टेबल 10 टाइम जाती है 30 पर, 5 की टेबल 6 टाइम जाती है, और 6 की टेबल 5 टाइम जाती है। तो देखें सब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो ये होता है हमारा LCM, जिस पर लीस्ट कॉमन, जिसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है। तो दूसरा कोई हम क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई, हमारे पास है 20, 15 एंड 10, इनकी एलसीएम फाइंड करनी है। तो इनकी एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल इसकी तरह ही फैक्टराइजेशन करनी है हमें। फैक्टराइजेशन करनी है तो भाई सबसे पहले मैंने बताया इवन नंबर है तो 2 की टेबल लगाएं। तो यहाँ पे देखें इवन नंबर है 20, 10 दोनों इवन है। 20 पर 10 टाइम जाएगी, 15 ऑड है, 2 की टेबल नहीं जाएगी, इसको सेम उतार के रखें। और 10 पर कितनी बार जाएगी, 5 टाइम जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि 2 की टेबल कितनी बार जाएगी 10 पर, 5 टाइम। ये 15 भी सेम लिखें और 5 पर भी नहीं जा रही तो 5 को भी सेम लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपने 3 की टेबल लगानी, क्योंकि 5 की भी लग रही है लेकिन 3 की 15 पर जा रही है। मैंने आपको बोला छोटे नंबर की टेबल लगानी है पहले, तो 3 की कितनी बार जाएगी, ये 5 सेम लिखें यहाँ पे। और उसके बाद 15 पर कितनी बार जाएगी, 5 टाइम जाएगी, ये 5 सेम लिखे। अब देखें तीनों नंबर 5, 5, 5 हैं, तो 5 की टेबल जाएगी 1, 1, 1, तीनों पर एक एक टाइम गई। अब सिंपली आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपकी एलसीएम होगी। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4, 4 × 3 50, 12, 12 × 5 ये हो जाएगा हमारा 60। 60 हो गई इसकी एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह आपने फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपकी हो जाएगी एलसीएम। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं एचसीएफ फाइंड करने की तरफ। तो एचसीएफ किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपके पास 2, 4 और 8 है। ठीक है, इनकी एचसीएफ फाइंड करनी है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इनके सिंपल फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 की टेबल ही जाएगी, तीनों इवन है। 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम, 4 पर 2 टाइम एंड देन 8 पर 4 टाइम जाएगी। फिर 2 की टेबल लगाएंगे हम। 2 की टेबल कितनी बार जाएगी, ये 1 सेम लिखेंगे। 2 पर कितनी बार, 1 टाइम, और ये 4 पर 2 टाइम। फिर भी 2 की टेबल लगेगी, कितनी बार लगेगी, 1, 1 ये सेम, और 2 पर 1 टाइम जाएगी। तो देखें 2 के कितने आए, 1, 2, 3 फैक्टर्स निकले, मतलब 2 × 2 × 2 जो कि हो जाएगा हमारा 8। तो इसकी एलसीएम क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एलसीएम 8। देखें 8 पर 2 की टेबल भी जा रही है, 8 की 4 की टेबल भी जा रही है और 8 की टेबल भी जा रही है। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको ये तीनों नंबर जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीटली, जिससे हमारा आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम फाइंड करना सीखते हैं एच सी एफ। एल सी एम हमारी कंप्लीट हो गई, तो अब हम फाइंड करेंगे एच सी एफ के एच सी एफ किस तरह फाइंड की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही है, ये दोनों चीज़ें, ये हम आम नंबर्स की भी, कॉमन नंबर्स की फाइंड करना सीखेंगे और फ्रैक्शन की भी फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में और लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम एच सी एफ अब फाइंड करेंगे। एल सी एम हमारी क्लियर हो गई, तो एच सी एफ किस तरह फाइंड होगी हमारी। लेट सपोज हमारे पास 2, 3, 5 नंबर्स हैं। ठीक है, देखें एच सी एफ जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है, एल सी एम से डिफरेंट होती है। एल सी एम में तो भाई देखें हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एक नंबर पर टेबल जा रही है तो लगा लो, दूसरों की परवाह नहीं, उनको नीचे उतार के रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एलसीएम फाइंड करनी थी तो कैसे कर रहे थे, 2 की टेबल इस पर जा रही है तो ठीक है 1 टाइम, इन पे नहीं जा रही, इनको उतार के रखो, दोबारा लगाएंगे इनकी टेबल में। तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा क्या, 1, 3, 1 पर 3 पर 1 टाइम और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 5 की टेबल 1, ये 1 एंड देन 1। तो ये थी एलसीएम। लेकिन भाई देखें यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करने आए हुए हैं एच सी एफ। ठीक है ना, जो एच सी एफ होती है वो इस तरह फाइंड नहीं होती। मेथड यही है लेकिन थोड़ा आपने यहाँ पे काम चेंज है, और एल सी एम से भी इजी है ये। ठीक है, इसमें क्या करना होता है भाई कि सेम नंबर्स की टेबल लगानी होती है। जो इस नंबर पर आप टेबल लगा रहे हैं वही इस पर भी लगनी चाहिए, इस पर भी लगनी चाहिए, फिर आप टेबल लगाएंगे। अगर नहीं लग रही तो फिर आपने 1 की टेबल लगानी है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप 2 पर 2 की टेबल लगा रहे हैं तो 3 पर भी इसकी टेबल जानी चाहिए। अगर नहीं जा रही तो आप 2 पर 2 की टेबल नहीं लगा सकते HCF फाइंड करने के टाइम। अगर 5 की टेबल लगा रहे हैं तो 5 की टेबल 3 पर भी जानी चाहिए, 2 पर भी जानी चाहिए। अगर इन दोनों पर नहीं जा रही तो आप इस पर भी नहीं लगा सकते HCF फाइंड करने के लिए। तो आखिर भाई यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल इन पर जाएगी? 2 की 3 पर जाएगी? नहीं जाएगी। 5 पर भी नहीं जाएगी। किसी एक नंबर की हम उठा लें, वो इन दो नंबर पे फिर जाएगी ही नहीं। अगर 3 की लगाएं तो इन दोनों पर नहीं जाएगी, अगर 2 की लगाएं इस पर नहीं जाएगी, अगर 5 की लगाएं तो 2 3 पर नहीं जाएगी टेबल। तो आखिर क्या करें भाई? एक 1 तो है ना हमारे पास, 1 की टेबल सब पर जाती है, ये हमारे काम आ जाता है बड़ा। तो देखें 1 की टेबल 2 पर जाएगी, 3 पर भी जाएगी, 5 पर भी जाएगी। तो कितनी बार जाएगी? 2 पर 2 टाइम, 3 पर 3 टाइम, 5 पर 5 टाइम। तो यहाँ से देख लें ऐसा नंबर उठाना है जिनकी टेबल सब पर जानी चाहिए, HCF तब आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही है जिसकी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं। 2 पर भी जा रही है, 3 पर भी, 5 पर भी। तो देखें फिर भी अगर लिखेंगे तो ये सेम ही नंबर आएंगे नीचे, 2 3 एंड 5। मतलब इसकी HCF क्या हो गई हमारी? इसकी HCF हो गई हमारी 1। ठीक है, इनकी HCF हो गई 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। जाहिर है भाई वो 1 ही है, 1 के सिवा कोई भी नंबर नहीं जो इनको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद अब कुछ मैं इजी करके देता हूँ आपको कि कौन सा नंबर उठाना है। 2 4 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको छोड़ दें, ये हमारा अब यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे करके लिख देता हूँ 2 4 8। अब इनकी फाइंड करनी है। ठीक है, इनकी कैसे फाइंड करेंगे आप? फाइंड करने का भाई सेम तरीका है, ऐसी टेबल लगाएं जो तीनों पर लगनी चाहिए, किसी एक पर भी रहनी नहीं चाहिए, कोई एक भी नहीं रहना चाहिए। तो भाई देखें, तीनों नंबर इवन है, इवन पर इवन की टेबल जाएगी, तो 2 की टेबल ही लगेगी। यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, और 4 पर 2 टाइम, और 8 पर 4 टाइम जाएगी। ठीक है, अब देखें ये प्रोसेस यहाँ तक नहीं, लास्ट तक आपने चलाना है। जहाँ पर सेम टेबल नहीं लगेगी वहाँ पे कहानी HCF की ख़त्म, जो फैक्टर्स निकले वो HCF होगी। ठीक है, तो देखें भाई यहाँ तो 2 की इस पर भी लगी, इस पे भी, ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखें 2 और 4 पर तो टेबल जाएगी 2 की, लेकिन भाई देखें 1 पर 2 की टेबल नहीं जा रही। तो मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल ये हुआ कि इसकी HCF सिर्फ 2 होगी, क्योंकि HCF का रूल हमने पढ़ा हुआ है कि सेम टेबल सब नंबर्स पर जानी चाहिए। अगर नहीं जा रही तो जितना फैक्टर्स निकले हैं वो इसकी HCF होगी। तो देखें अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 1 की टेबल लगा लें आप। 1 की जाएगी ना, अब तो 1 की 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब फैक्टर्स क्या निकले हमारे? 2 और 1 निकले भाई। 2 और 1 निकले तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 का 2 इंटू 1 2 होगा, तो इसकी HCF हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। क्यों 2? देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है जो इन सब को डिवाइड करेगा। 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 को भी, 8 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये इन सब को डिवाइड कर रहा है, ये होती है HCF। लेट सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं, 7 14 21, इनकी HCF फाइंड करनी है। तो अब भाई देखें इन पर किसकी टेबल लगाएं? 14 पर 2 की भी जा रही है, 7 की भी जा रही है। 21 पर किसकी जा रही है? 3 की और 7 की जा रही है। ठीक है, 7 पर किसकी जा रही है? 7 की जाएगी। अब देखें यहाँ पे ऐसी टेबल लगाएं जो 7 पर भी लगनी चाहिए एट ए टाइम, 14 पर भी लगनी चाहिए, 21 पर भी लगनी चाहिए। वो कौन सी हो सकती है आखिर? वो सिर्फ 7 की टेबल ही है जो इन तीनों पर एट ए टाइम लगेगी। अगर 3 की लगाएंगे इस पे जाएगी, इन दोनों पे नहीं जाएगी, तो HCF हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर 2 की लगाएंगे सिर्फ 14 पर जाएगी, इन पर नहीं जाएगी, तो HCF फाइंड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 की टेबल है जो तीनों नंबर पर लग रही है। ठीक है, तो 7 पर 1 टाइम लगेगी, यहाँ पे इस पर 2 टाइम, और यहाँ पे 3 टाइम। ठीक है, अब देखें भाई नंबर्स डिफरेंट हो गए, यहाँ पे सेम टेबल अब दोबारा हम नहीं लगा सकते, कोई भी इन पर टेबल नहीं लग सकती। 2 की 3 पे नहीं जाएगी, 3 की 1 पे और 2 पे नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे कहानी हो गई ख़त्म। तो इसकी HCF क्या हो गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 7, जो कि
इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF इसका। तो ये थी HCF की कहानी, इस तरह आपने फाइंड करना है। और एक एग्जांपल आपको मैं दोबारा दूसरा करवा देता हूँ, उसके बाद हम फ्रैक्शन पर चलते हैं। देखें, ये एक एग्जांपल है आपके लिए, इसकी HCF फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? फाइंड HCF, फाइंड HCF। ठीक है, इसकी HCF फाइंड करनी है। HCF फाइंड करने का भाई सिंपल तरीका है, वही आपने सेम टेबल लगानी है। अब देखें भाई, क्या करना है आपने कि तीनों पर जो टेबल लगे ना वो लगानी है। अब तीनों नंबर इवन है, तो इवन पे ज़ाहिर है 2 की टेबल तो जाएगी ही जाएगी। कितनी बार जाएगी? 20 पर 10 टाइम जाएगी। और इस पर कितनी बार जाएगी? 5 टाइम 10 पर। और 30 पर कितनी बार जाएगी? 15 टाइम जाएगी। ठीक है, 2 की टेबल तीनों पर देखें, 2 की टेबल इस पे भी गई, इस पे भी, इस पे गई, तभी हमने लगाया। अगर नहीं लगती तो हम नहीं लगाते टेबल, फिर 1 की टेबल लगाते, लेकिन लग रही थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन कौन सी टेबल लगी है? 2 की भी जा रही है, 5 की भी। यहाँ सिर्फ 5 की, यहाँ 3 और 5 की टेबल 15 पे जा रही है। लेकिन हमें ऐसी टेबल लगानी जो एट ए टाइम तीनों पर लगनी चाहिए। भाई वो कौन सी टेबल है? वो सिंपली 5 की टेबल है, जो 10 पे भी जाएगी, 5 पर भी और 15 पर भी। ठीक है, 2 की लगाएंगे तो इन दोनों पे नहीं जाएगी, 5 की लगाएंगे तो 5 की तो जाएगी, लेकिन 3 की लगाएंगे तो इन दोनों पे नहीं जाएगी। मसला होगा। हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसकी टेबल इन तीनों पर जाए। तो वो भाई हमारे पास सिर्फ कौन सा नंबर है? 5 है। 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम जाएगी, 5 पर 1 टाइम जाएगी और 15 पर 3 टाइम जाएगी। अब देखें, यहाँ पे कहानी हो गई ख़त्म। कैसे ख़त्म हो गई? ख़त्म ऐसे हुई कि भाई नंबर डिफरेंट हो गए, इन पे टेबल सेम लग नहीं सकती किसी की भी। 2 की 3 पे नहीं जाएगी, 3 की 2 पे और 1 पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई इनकी कहानी ख़त्म। तो जो फैक्टर्स निकले हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 5 ये हो जाएगी हमारी 10, ये हो गई हमारी HCF। ठीक है, HCF क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एक ऐसा फैक्टर होता है जो सारे नंबर्स को डिवाइड, जिनकी हमने फाइंड की है ना HCF, उनको डिवाइड करेगा। 10 है, 10 देखो 20 को भी डिवाइड करेगा। 10 की टेबल 20 पर 2 टाइम, 10 पर 1 टाइम, 30 पर 3 टाइम जाएगी। मतलब ऐसा बड़े में बड़ा फैक्टर कौन सा है जो इन तीनों को एट ए टाइम डिवाइड कर सके? वो हमारा 10 है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी HCF। अब हम बढ़ते हैं फ्रैक्शन की तरफ कि फ्रैक्शन की किस तरह हमने HCF और LCM फाइंड करनी है। तो भाई देखें, फ्रैक्शन की सबसे पहले हम LCM फाइंड करना सीखेंगे, फिर HCF फाइंड करना सीखेंगे। तो इनकी LCM क्या होगी? क्वेश्चन ये है कि इनकी LCM बताएं, इन तीनों नंबर की क्या होगी। तो LCM फाइंड करना कोई बड़ा काम नहीं, इसका आप एक फार्मूला याद कर लें। आप कोई भी क्वेश्चन हो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो LCM फ्रैक्शन की जो होती है ना, उसका ये फार्मूला आप ऐसे बस तावीज़ बना के पी लें। ये होगा हमारा क्या? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। ये फार्मूला लिखवा रहा हूँ मैं आपको। LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, LCM न्यूमरेटर्स की निकालनी है और HCF आपने निकालनी है डिनोमिनेटर्स की। ठीक है, HCF डिनोमिनेटर्स की निकालनी है। इन दोनों को डिवाइड करना है आपस में, LCM न्यूमरेटर्स की और HCF डिनोमिनेटर्स की निकालनी है। इनको आप डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो LCM होगी इस फ्रैक्शन की। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख के अपने पास रख लें और याद कर लें। ये फार्मूला याद होगा तो फ्रैक्शन की LCM निकालना आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो आइए भाई, पहले न्यूमरेटर्स क्या होते हैं। न्यूमरेटर्स, ये जो ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना, ये न्यूमरेटर होते हैं, और जो अपान में होते हैं वो हमारे होते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो क्या करना है? LCM न्यूमरेटर्स की फाइंड करनी। न्यूमरेटर्स यहाँ पे 1 1 1 है, तो भाई देखें 1 1 1, इसकी LCM अगर हम निकालें तो क्या होगी? ज़ाहिर ही बात है 1 ही होगी ना। तो इसकी LCM हो गई, न्यूमरेटर्स की LCM हो गई 1। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, इसको डिवाइड करना है HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। HCF अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई है। तो HCF डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स कौन से? 2 4 6। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या करना है कि इसको इनकी HCF फाइंड करनी है।
टू की, फोर की और सिक्स की। एच सी एफ किस तरह फाइंड करेंगे, तीनों पर सेम टेबल लगानी है। सेम टेबल मतलब टू की टेबल ही जाएगी, वन टाइम जाएगी और टू टाइम और यहाँ पे थ्री टाइम। अब देखें कोई भी टेबल सेम नहीं जा रही, ठीक है ना, किसी भी नंबर की टेबल अब नहीं जाएगी, सिर्फ वन की जाएगी। तो हमारा सेम आंसर वही वन टू और थ्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच सी एफ इनकी क्या निकली, टू निकली। टू निकली तो एल सी एम डिवाइडेड बाई एच सी एफ, तो ये हो जाएगा एच सी एफ हमारी टू निकली है, टू यहाँ पे लिखें तो ये हो गई हमारी एल सी एम किसकी, फ्रैक्शन की। तो इस फ्रैक्शन की एल सी एम क्या हो गई हमारी, वन ओवर टू। ये इस फ्रैक्शन के हमने इस फार्मूला की हेल्प से एल सी एम फाइंड करना सीखी। जी भाई, तो अब देखें इसकी एलसीएम फाइंड करनी है, थ्री ओवर फोर, नाइन ओवर एट, वन ओवर टू। इसकी एचसीएफ किस एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे हम, सेम प्रोसेस। एलसीएम किसके बराबर है, फ्रैक्शन की। एलसीएम बराबर होती है एलसीएम न्यूमरेटर्स की और एचसीएफ डिनोमिनेटर्स की। सिंपल है, पहले इनकी एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर इनकी एचसीएफ जो आंसर आएगा वो डिवाइड करेंगे हम, तो एलसीएम हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले भाई इनकी हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम न्यूमरेटर्स कौन से हैं, थ्री नाइन वन, इनकी एलसीएम निकालनी है। तो थ्री की टेबल कितनी बार जाएगी, वन टाइम, नाइन पर थ्री टाइम और ये वन सेम। थ्री की टेबल कितनी बार, वन कामा वन कामा वन, ठीक है। तो इनकी एलसीएम हो गई नाइन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल टू नाइन। अब एच सी एफ फाइंड करनी है डिनोमिनेटर्स की। एच सी एफ जो होगी उसको हम नाइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उस वो उससे हम नाइन को डिवाइड करेंगे, एल सी एम डिवाइडेड बाई एच सी एफ। न्यूमरेटर्स की एल सी एम, एच सी एफ डिनोमिनेटर्स की, इस तरह फ्रैक्शन में हमें लिखनी है। अब डिनोमिनेटर्स यहाँ पे देखें कौन से हैं, ये हमारे पास लिखे हुए हैं टू एट और टू एट एंड फोर, ठीक है। इनकी हमें एच सी एफ फाइंड करनी है। एच सी एफ मैंने आपको दिखा इससे समझाई हुई है कैसे फाइंड करते हैं, टू फोर एट लिख के इनके फैक्टर्स निकालने हैं। टू की टेबल ऐसी पे टेबल लगानी जो तीनों पे लगनी चाहिए। तीनों पे कौन सी लगेगी, ज़ाहिर है टू की लगेगी। तो टू की टेबल टू पर वन टाइम, फोर पर कितनी बार जाएगी हमारी, टू टाइम और एट पर फोर टाइम। अब यहाँ पे देखें नंबर्स डिफरेंट हो गए, सेम टेबल नहीं जा सकती इन पे, वन पर नहीं जाएगी, टू और फोर पर तो जाएगी लेकिन वन पे नहीं जाएगी। तो बस कहानी ख़त्म हो गई, इसकी एच सी एफ क्या हो गई, टू हो गई। और यहाँ पे वन की अगर लगा लें तो ये फिर भी हमारे पास टू वन और फोर आ जाएगा। तो टू मल्टीप्लाई वन हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगी हमारी, टू हो जाएगी। तो नाइन बाई टू इसका आंसर है, मतलब एल सी एम हमारी क्या निकल गई, नाइन बाई टू हो गई। ये फ्रैक्शन की एलसीएम निकालने का तरीका है, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए और कुछ भी आपको नहीं करना, ये याद होगा तो आप करेक्टली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें भाई, हमने एलसीएम फाइंड करना सीख लिया। आम नंबर्स की, कॉमन नंबर्स की जो होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स, उनकी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीख लिया और फ्रैक्शन की एलसीएम निकालना भी सीख लिया। उसका फार्मूला भी हमने सीख लिया कि कौन सा होता है और किस तरह हमने वो यूज़ करके एलसीएम निकालनी है फ्रैक्शन की। अब आते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ किस तरह हमें निकालनी होती है फ्रैक्शंस की, ठीक है ना। तो हम एचसीएफ आइए निकालते हैं हम कि किस तरह वो निकलेगी। एचसीएफ का सबसे पहले तो आपको मैं फार्मूला बता दूं। एचसीएफ फ्रैक्शन की किसके इक्वल होती है हमारी, वो इक्वल होती है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स ठीक है और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये फार्मूला है एचसीएफ फाइंड करने का, किसकी एचसीएफ, फ्रैक्शन की एचसीएफ फाइंड करने का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स जो भी इस फ्रैक्शन के होंगे उनकी एलसीएम रखनी है फिर डिवाइड में, और एचसीएफ न्यूमरेटर्स की रखनी है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर्स की पहले हम एच सी एफ फाइंड करते हैं, 9, 21 एंड 12, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर्स हैं, इनकी एच सी एफ फाइंड करें। एच सी एफ मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, सेम टेबल लगानी है, डिफरेंट टेबल एच सी एफ में लग ही नहीं सकती, आपने सेम टेबल लगा के आगे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेम टेबल कौन सी, थ्री की जाएगी, थ्री पर 9 पर थ्री टाइम जाएगी और 21 पर 7 टाइम और 12 पर कितनी बार जाएगी,
4 टाइम। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट नंबर हो गए, 3 की टेबल 7 पे नहीं जाएगी, 7 की 3 पर नहीं जाएगी, और 4 की 7 और 3 पर नहीं जाएगी, 2 की इन दोनों पे नहीं जाएगी, सिर्फ 4 पे जाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनके डिवाइजर्स डिफरेंट हो गए। अब यहाँ से आगे हम टेबल इन पर नहीं लगा सकते एच सी एफ फाइंड करने के, मतलब 1 की टेबल सेम इन पे जा रही है। 1 की टेबल कितनी बार जाएगी, यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे भी 7 टाइम, और यहाँ पे 4 टाइम। टेबल एच सी एफ में सेम लगानी है, कुछ भी हो जाए, नहीं लग रही तो 1 की लगानी है, 1 ही उनकी एच सी एफ होगी। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स क्या निकले, 3 और 1 निकले, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये फार्मूला है यहाँ पे, एच सी एफ इज इक्वल, हमने सिर्फ एच सी एफ न्यूमरेटर्स की निकाली है, वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो हमारी 3 निकली है। ठीक है, अब हमें एल सी एम फाइंड करनी है डिनोमिनेटर्स की, यहाँ पे उलट फार्मूला है ये, मतलब एल सी एम फाइंड करनी है तो एल सी एम ऊपर, एच सी एफ फाइंड करनी है तो एच सी एफ ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे एल सी एम डिनोमिनेटर्स की फाइंड करें, तो डिनोमिनेटर्स की एच सी एफ क्या होगी हमारी, तो वो हम फाइंड करते हैं कि किस तरह वो हमारी फाइंड होगी। आपको तरीका तो बिल्कुल पता है और आपने कर भी ली होगी इतनी देर में। फाइंड 2 4 5, इनकी हमें एलसीएम फाइंड करनी है। एलसीएम में ये चक्कर नहीं होता, जिस पर जो टेबल जा रही है पहले उस पर लगाओ। 2 की टेबल जा रही है भाई, इस पर लगाओ, और 4 पर 2 टाइम जा रही है, 5 पर नहीं जा रही, कोई मसला नहीं, इसको लिख दो ऐसे ही। फिर क्या करना है हमें, 2 की टेबल अभी भी जा रही है, 1 को सेम लिख दो, 2 पर 1 टाइम जाएगी, और 5 पर नहीं जा रहा है, इसको लिख दो, इस पर बाद में लगाओ। 5 की टेबल अब यहाँ पे लगाएं, ये 1 1 सेम, इस पर 1 टाइम, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएंगे। तो भाई हमारी इसकी एलसीएम क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई 20। तो एच सी एफ किसके बराबर है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स जो कि 3 निकली, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि 20 निकली, तो ये 20 यहाँ पे लिखें। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3/20 इज़ द करेक्ट आंसर, और एच सी एफ इनकी ये हो गई। ठीक है, अब देखें ये एच सी एफ का लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, जो कि आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको उम्मीद है कि आपने अच्छे से कर लिया होगा और समझ लिया होगा। ठीक है ना, तो देखें अब यहाँ पे इसकी भी एच सी एफ फाइंड करनी है, यही फार्मूला लगाएं, एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स। पहले एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर्स हमारे पास कौन से हैं, 10 20 और 15, ये न्यूमरेटर्स हैं, इनकी एच सी एफ फाइंड करें। तो एच सी एफ सेम टेबल कौन सी जा रही है, इन पे सेम सिर्फ 5 की टेबल जा रही है। ठीक है, इस पे 2 टाइम जाएगी, और इस पे 4 टाइम, और यहाँ पे 3 टाइम। अब नंबर्स डिफरेंट हो गए, यहाँ पे टेबल सेम नहीं जा रही, 1 की टेबल लगा दें भाई, फिर भी वही आएगा, 2 4 और 3 आ जाएगा। तो एच सी एफ क्या हो गई इसकी, 5 हो गई, 1 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं एच सी एफ इज इक्वल टू 5। अब एल सी एम फाइंड करनी है, फिर उस 5 को उससे डिवाइड करना है। एल सी एम किसकी फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर्स, इस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं ना उनकी एल सी एम फाइंड करें। एल सी एम फाइंड करना भाई कोई मुश्किल काम ही नहीं, वो हम कर लेते हैं, 372, इनकी एल सी एम हम निकाल दें। ठीक है, तो कोई भी टेबल लगा लो, किस पर जा रही है कोई मसला नहीं है। यहाँ पे होता है सिर्फ एच सी एफ में मसला, एल सी एम मसला ही नहीं करते, इसमें जिस नंबर पर पहले लगाओ दिल करे वो लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की टेबल लगाते हैं हम, 3 पे नहीं जा रहे, इसको सेम लिखो, 7 पे भी नहीं जा रही, इसको सेम लिखो, 2 पर जा रही है कितनी बार, 1 टाइम जा रही है। ठीक है, अब 3 की टेबल लगाएं, 3 पर 1 टाइम, ये 7 सेम और ये 1 सेम। अब 7 की टेबल देखें कितनी बार जा रही है, 7 की टेबल जाएगी ये 1 सेम, 7 पर 1 टाइम, और ये 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर्स निकले, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 7 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, जो कि इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे डिवाइड में लिख दें 42। एल सी एम एच सी एफ न्यूमरेटर्स की, एल सी एम डिनोमिनेटर्स की, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये इक्वल है किसके, एच सी एफ ऑफ दिस फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसकी एच सी एफ हो गई हमारी ये। तो ये था फार्मूला फाइंड करने का, एच सी एफ और एल सी एम
और आम नंबर्स की तो इस तरह ये आपने देख ली, उनकी तो ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो गई इस वीडियो में, और आपने फाइंड करना है। और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बस आपने फ्रैक्शन की एचसीएफ और एलसीएम के ये फार्मूलाज आपने जो मैंने नोट करवाए थे यहाँ पे, वो आपने याद रखने हैं। फिर चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ एलसीएम का आपने ईजिली कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और हर एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मॉक चैम्पियंस को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।